हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये सेंसीवेरिया का प्लांट है। सेंसीवेरिया की बहुत सारी वैरायटी होती है। मेरे गार्डन में ऑलरेडी 3 से 4 वैरायटी अवेलेबल है और ये एक अलग वैरायटी है, तो इसकी वीडियो मैं आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। इनके यहाँ से थिक है और यहाँ से बहुत पतली सी लीफ है। इस तरह से बहुत लंबी लंबी सी स्टेम बन के आती है, लंबी सी लीव्स बन के आती हैं और ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। तो सेंसीवेरिया यानी कि स्नेक प्लांट की अलग अलग वैरायटी अपने गार्डन में ऐड करनी चाहिए। मैं खुद भी इसे बहुत पसंद करती हूँ, इसलिए इनकी कई वैरायटी अपने गार्डन में ऐड कर चुकी हूँ। तो ये एक पेरिनियल और ऑर्नामेंटल प्लांट है, पूरे साल हमारे गार्डन में बना रहता है, बहुत ही खूबसूरत लुक देता है। अच्छी बात यह कि इंडोर और आउटडोर दोनों चलता है और साथ में एयर प्योरीफायर प्लांट है, तो हमारे घर की हवा को शुद्ध करता है। अगर इसको ज़्यादा क्वांटिटी में आप अपने गार्डन में ऐड कर लेते हैं, इसकी अलग अलग वैरायटी के गमले ऐड करते हैं, इनके प्लांट्स लगाते हैं, तो आपके घर की हवा भी शुद्ध रहेगी, एयर को प्यूरीफाई करेगा, तो एक तरह से खूबसूरती भी बढ़ाएगा और हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है। तो स्नेक प्लांट यानी कि सेंसीवेरिया को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो ये विंटर ग्रोइंग प्लांट है, विंटर में इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और हमारे गार्डन में ये सालों साल बना रहता है, क्योंकि पेरेनियल प्लांट है। तो अगर आप इसे अपने गार्डन में सिर्फ एक बार ही ऐड करते हैं तो हमेशा के लिए आपके गार्डन में जगह बना लेगा और ये बहुत तेज़ी से ग्रोथ करता है, बुशी सा लुक बना लेता है। इसकी रूट से नए नए से इस तरह से ब्रांचेस बन के आती रहती हैं, तो इसके बहुत सारे प्लांट तैयार हो जाते हैं। तो अगर एक बार आप इसे अपने गार्डन में ऐड करते हैं ना, तो कुछ ही टाइम में ये बहुत सारी क्वांटिटी में ऐड हो जाएगा और इसको आप सेपरेट करके इसकी ब्रांच को अलग पॉट में शिफ्ट करके नया प्लांट भी तैयार कर सकते हैं। तो बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है। अब मैं इसकी केयर बताती हूँ फ्रेंड आपको कि इस प्लांट को आप अपने गार्डन में कैसे ऐड करेंगे, इसकी केयर कैसे करेंगे कि सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। देखिए, जब हम प्लांट को नर्सरी से परचेज़ करके लाते हैं तो उसे एक अच्छा सा सॉइल मिक्सचर देना पड़ता है, तभी प्लांट प्रॉपर ग्रोथ करता है। तो प्लांट आप जिस क्वांटिटी में ख़रीद के ला रहे हैं, जितना साइज़ का प्लांट ला रहे हैं, उसके हिसाब से आप उसे पॉट देंगे। स्टार्टिंग में 6 इंच का पॉट दे दीजिए। प्लांट जब बुशी लुक का हो जाए और उसकी अच्छी सी ग्रोथ हो जाए तो आप उसे 8 इंच का पॉट दे सकते हैं। तो आप इसे स्टार्टिंग से 6 इंच के पॉट में लगाएंगे। उसके बाद सॉइल मिक्सचर की बात करें तो इसे वेल ड्रेन सॉइल देंगे, क्योंकि बहुत अच्छी सी ग्रोथ होती है प्लांट की, तेज़ी से बुशी लुक बना लेता है और इतना ब्रांचेस बनने के बाद प्लांट अगर डाई होता है तो बहुत दुख होता है। इसीलिए वेल ड्रेन सॉइल बना के तैयार करेंगे ना, तो प्लांट मरेगा नहीं, बल्कि सालों साल आपके गार्डन में बना रहेगा। तो इस तरह से वेल ड्रेन सॉइल में आपको एक हिस्सा गार्डन सॉइल लेना ज़रूरी होता है, साथ में उसमें एक हिस्सा रिवर सैंड मिलाना भी बहुत ज़रूरी है और साथ में उसमें एक हिस्सा कंपोस्ट मिला दीजिए। तो प्लांट तो ग्रोथ करता रहेगा और अच्छे से ग्रीनिश लुक में बना रहेगा। और आप उसमें थोड़ा सा नीम पाउडर या फिर फंगीसाइड डाल देंगे तो प्लांट में किसी तरह के पेस्ट के चांसेस भी नहीं बनते हैं। तो ये हो गया स्नेक प्लांट यानी कि सेंसीवेरिया के लिए सॉइल मिक्सचर। उसके बाद सनलाइट की बात करें तो ये प्लांट अगर ग्राउंड पे लगा हुआ है तो फुल सन को बेयर कर लेता है, लेकिन अगर आपने इसे पॉट में लगा रखा है तो आप उसे इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। इनडायरेक्ट सनलाइट में भी बहुत अच्छे से चलता है। इंडोर में भी अगर इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है तभी भी बहुत अच्छे से ग्रोथ कर लेता है। तो इस तरह से आप ये इनडायरेक्ट सनलाइट को ही लाइक करता है फ्रेंड, तो इसे डायरेक्ट सन में ना रखें। डायरेक्ट सन में रखने से क्या होता है, इनकी जो लीव्स की एजेस होती है ये बर्न होने लगती है, जो कि देखने में अच्छा लुक नहीं देती है। तो आप इसे इनडायरेक्ट सनलाइट में ही रखिए। उसके बाद अगर मैं इसकी वाटरिंग की बात करूं तो लिमिटेड वाटरिंग करनी है, क्योंकि ये सेंसीवेरिया एक सकुलेंट प्लांट होता है। एक्सेस वाटर से प्लांट डाई हो जाते हैं, इनके जो रूट्स है वो डैमेज हो जाते हैं। तो हमेशा लिमिटेड वाटरिंग करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी सॉइल को ड्राई रखने की कोशिश कीजिए और जब देखिए कि सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो आप इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। तो ये इस तरह से वाटरिंग करेंगे तो आपके गार्डन में ये प्लांट हमेशा बना रहेगा। तो ये हो गया वाटरिंग। कंपोस्ट भी इस प्लांट को देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब प्लांट ग्रोथ करता है तो उसे कंपोस्ट ऐड करना पड़ता है, तभी प्लांट हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा और ऐसे ग्रीनरी भी खेलेगा और बुशी लुक में न्यू ब्रांचेस बना के आएगा, जैसे इस पॉट में बन रहा है। तो इस तरह से कंपोस्ट ऐड करेंगे तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। इसमें आपको काउडंग कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या लीफ मोल्ड पत्तियों की खाद भी डाल सकते हैं। अगर आप केमिकल कंपोस्ट ऐड करते हैं तो उसमें कुछ डीएपी के दाने भी डाल देते हैं ना सॉइल में, 2-4 दाने, तो प्लांट बहुत अच्छे से ग्रोथ करता रहेगा। तो इस तरह से आप इनमें से कोई सा भी कंपोस्ट ऐड करके अपने प्लांट की ग्रोथ को अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं और हरा भरा लुक दे सकते हैं। तो ये हो गया कंपोस्ट। उसके बाद अगर प्रोपोगेशन की बात करूं मैं, तो ये प्लांट जो सेंसीवेरिया का प्लांट होता है, देखिए इनमें अलग अलग से पॉप्स बनते हैं। जो मेन प्लांट होता है मदर प्लांट, उसके आसपास से न्यू ऐसे पॉप्स निकलते रहते हैं। तो इस तरह से नया प्लांट बन के तैयार होता है और इसी को सॉइल से निकाल के एक नया प्लांट बनाया जाता है।
तो इसका प्रोपोगेशन कैसे होता है, न्यू बेबी पप्स निकलते हैं, उसके थ्रू ये प्लांट प्रोपोगेट होता है। तो एक बार अगर नर्सरी से लाते हैं ना, तो इस तरह से बहुत सारे बेबी पप्स ये प्लांट देता रहता है, उससे आपके गार्डन में ढेर सारे प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो इस तरह से आप सेंसिवेरिया को एक न्यू जो बेबी पप्स होता है उससे प्रोपोगेट कर सकते हैं। तो ये हो गई इसकी कंप्लीट केयर। अगर आप सेंसिवेरिया को इस तरह से केयर करते हैं ना, तो ये एक बार आपके गार्डन में आने के बाद कभी भी नहीं जाने वाला और हमेशा आपके गार्डन में बना रहेगा, अलग सी ब्यूटी भी खिलता रहेगा, एयर प्यूरीफायर भी है, हवा को भी शुद्ध रखेगा, आपके हेल्थ को भी बेनिफिट देगा। तो आप सेंसिवेरिया यानी स्नेक प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। तो ये थी सेंसिवेरिया की केयर। अगर आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़ जाइए, क्योंकि मेरे चैनल पे हर तरह के प्लांट की केयर वीडियो आप लोग को देखने को मिलेगी, जिससे आप लोग को गार्डनिंग में सपोर्ट मिलेगा। जल्दी किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।